झूठे भारत और चालाक मोदी का प्रोपेगेंडा फिर राफेल की तरह मुंह के बल गिर पड़ा। सफारती महाज पर भी बदतरीन शिकस्त। पहलगाम हमले पर क्वाड ममालिक ने बयानिया मुंह पर दे मारा। हिंदुस्तान, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा को कायल करने में नाकाम। एलामी में पाकिस्तान का नाम ना इल्जाम। वाक़े के मुजरिमों को कचहरे में लाने का मुतालबा। झूठे भारत और चालाक मोदी का प्रोपेगेंडा फिर राफेल की तरह मुंह के बल गिर पड़ा। सफारती महाज पर भी बदतरीन शिकस्त। पहलगाम हमले पर क्वाड ममालिक ने बयानिया मुंह पर दे मारा। हिंदुस्तान, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा को कायल करने में नाकाम। एलामी में पाकिस्तान का नाम ना इल्जाम। पंजाब की सियासी पेच ओपोजिशन के लिए इंतहाई खतरनाक। 26 अरकान पर पहले वार में दाखिले पर पाबंदी। अब मैदान में बेदखली का खतरा मंडलाने लगा। सूबाई असम्बली सेक्रेटरीट ने रेफरेंस तैयार कर लिया। दस्तावेजात में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का फैसला भी शामिल। वज़ीर आला मरीम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज पर MPS के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा गया। बाजौड़ में हम दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। IED धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार नवागई समेत 5 अफराद शहीद, 17 जख्मी। जिला इंतजामिया के मुताबिक दहशतगर्दों ने असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी में नस्ब बारूदी मवाद से धमाका किया। शौहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन बाजौड़ में सरकारी एजाज के साथ अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाक़या की मज़म्मत। अमेरिका का पाकिस्तान के मादनियात सेक्टर में सरमायाकारी पर आमादगी का इज़हार। अमरीकी सरमायाकारी 500 मिलियन से $1 अरब तक होने का इम्कान। वाशिंगटन में पाकिस्तानी वफ़द और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान की अमरीका के साथ तिजारती हजम बढ़ाने के लिए तजावीज़। सिफारती ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान नया तिजारती मुआहदा नए ताल्लुक़ की बुनियाद रखेगा। पाकिस्तान अमेरिका और पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मज़ीद फ़रोग़ देने का ख्वाहिशमंद है। अमरीकी सरमायाकारों को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। ट्रंप इंतजामिया की पाकिस्तान के टेक सेक्टर में भी सरमायाकारी करने में दिलचस्पी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड बुलंदी पर। इंडेक्स 2144 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,30,344 पॉइंट्स पर पहुंच गया। आखिरी 4 कारोबारी दिनों में इंडेक्स 8,297 पॉइंट्स बढ़ चुका। मार्केट कैपिटलाइजेशन 239 अरब रुपए बढ़कर 15,712 अरब रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में भी 4 पैसे का इजाफा 283 रुपए 80 पैसे का हो गया। नए माली साल में 7,000 अशिया पर टैक्स और ड्यूटी में कमी। इंपोर्टेड दूध, क्रीम, मक्खन, खजूर, मैदे पर ड्यूटी 20% हो गई। सब्जियों, जिंदा मछली, ब्रीडिंग जानवरों की इंपोर्ट पर ड्यूटी कम करके 5% कर दी गई। खवातीन के लिए भी अच्छी खबर। मेकअप के इंपोर्टेड सामान पर ड्यूटी 55 से कम होकर 44% हो गई। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 1 रुपए 16 पैसे तक कमी की मंजूरी दे दी। बिजली का ज्यादा से ज्यादा टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे कम होकर 47 रुपए 69 पैसे हो जाएगा। पहले 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ कम होकर 10 रुपए 54 पैसे हो जाएगा। 101 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 13 रुपए 1 पैसा हो जाएगा। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का 100 यूनिट का टैरिफ 22 रुपए 44 पैसे हो जाएगा। पावर डिवीजन ने मुल्क भर में यकसा टैरिफ के लिए दरखास्त नेपरा में दायर की थी। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के असरात। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची का किराया 8,300 रुपये, लाहौर से रावलपिंडी जाने के लिए 3,280 रुपये, जबकि पेशावर जाने के लिए 3,550 रुपये खर्च करना होंगे। लाहौर से फैसलाबाद का किराया भी 1100 से 1,500 रुपये हो गया। दूसरी जानिब 1 माह के दौरान डीजल की कीमत 2 बार बढ़ने पर रेलवे ने भी किराए बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और सऊदी वली अहद
शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए पुरखलूस जज्बात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों की तारीफ की। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी के लिए मुफाहमत पर भी सऊदी अरब के किरदार को सराहा। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और खत, बगैर मुशावरत जजी सीनियरिटी तय करने पर सवालात उठा दिए। लिखा, आर्टिकल 200 के तहत सदर मुमलिकत सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में भी ज़ेर इल्तवा है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले लिखा था। लाहौर के इलाकों शाहदरा और काहना में मुबैना पुलिस मुकाबले बाप बेटे समेत 3 मुलज़िम मारे गए। काहना में मोटरसाइकिल सवारों को लूटने वाले बाप बेटे की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया तो मुलज़िमान ने फायरिंग कर दी। जख्मी बाप बेटे को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां दोनों दम तोड़ गए। शाहदरा में पुलिस मुलज़िम ताहिर को रिकवरी के लिए लेकर जा रही थी। साथियों ने हमला कर दिया। मुलज़िम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मॉनसून बारिशों का नया स्पेल। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज। नारोवाल, सियालकोट, जहलम, गुजरावाला, गुजरात, अलीपुर और हरिपुर में बादल बरसे। अचक के करीब दरियाए हरूम में चरवाहा सैलाबी वेले की लपेट में आ गया। रेस्क्यू एहलकारों ने बाहिफाजत निकाल लिया। हरिपुर के नदी नालों में तुग़यानी। लैंड स्लाइडिंग से 2 मकान तबाह, 3 खवातीन जख्मी। कश्मीर में सदनोती समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने से तेजी के साथ नुकसान पहुंचना शुरू। गिलगित, अशकोमन और निगर खास में जमीनी कटाव से फसलें तबाह। निगर खास में घरों को खाली करा लिया गया। महकमा मौसमियात ने 5 जुलाई से मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करके डिजिटल मैशत की जानिब तारीखी कदम। वज़ीर-ए-आज़म की मोमिन खसूसी बिलाल बिन साकिब ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नई पहचान मुतारफ करवा दी। पाकिस्तान में पहली डिजिटल एसेट्स अथॉरिटी का क़याम का भी ऐलान। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्टेबल कॉइन्स के जरिए तरसीलात ज़र मज़ीद आसान और सस्ती होने की तवक्को। इक़दाम आलमी सरमायाकारी के लिए राहें हमवार करेगा। मोदी सरकार मुसलमानों से मजहबी आज़ादी छीनने पर तुल गई। बम्बई में लाउड स्पीकर पर अज़ान देने पर पाबंदी लगा दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक शहर भर की मसाजिद और दीगर मजहबी मकामात से 1500 से ज़ायद स्पीकर हटा दिए गए। मुसलमानों को सिर्फ मजहबी त्योहारों के दौरान ही लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की महदूद इजाज़त दी जाएगी। गजा में सिहोनी फौज ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर क़यामत ढा दी। 24 घंटों में मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। खान यूनस, जबाली और दीर अल-बला में रिहायशी इमारतों और खैमों पर बमबारी। खुराक की तलाश में निकले फ़लस्तीनियों पर भी हमले किए गए। इसराइली फ़ौज ने खान यूनस में एक बार फिर इनखला के अहकामात जारी कर दिए। हज़ारों फ़लस्तीनी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। गजा में अमकीरा हमवार। इसराइल गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए राजी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया सिहोनी हुकूमत जंगबंदी के लिए ज़रूरी शराइत मान गई। मेरे नुमाइंदों की इसराइली हुकाम से गजा की सूरत-ए-हाल पर तवील और नतीजा खेज मुलाकात हुई। 60 रोज़ में जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम पार्टीज के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुक्काम हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। उम्मीद है हमास माहदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत-ए-हाल मजीद ख़राब हो जाएगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू भी 7 जुलाई को अमरीका का दौरा करके सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। बरतानवी नशरियाती इदारे का फ़लस्तीनियों के खिलाफ तासुब। BBC के 100 से ज़ायद मुलाज़मीन ने इदारे की आला क़यादत को ख़त लिख दिया। गजा जंग से मुतालिक रिपोर्टिंग पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुलाज़मीन की जानिब से इदारे पर फ़लस्तीन से तासुब, सेंसरशिप और इसराइली फ़ौज की पब्लिसिटी का इल्ज़ाम भी लगा दिया। ख़त्मी दस्तावेज़ी फ़िल्म गजा मैडिक्स अंडर फायर को नशर ना करने के फ़ैसले को तनकीद का निशाना बनाया। लिखा, BBC की रिपोर्टिंग अपने इदारती मयार पर भी पूरा नहीं उतरती।
नाजरीन ज़मीनी हक़ाइक़ और कवरेज में नुमाया फ़र्क महसूस कर रहे हैं। फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंग में बरतानवी हुकूमत की शमूलियत के हवाले से भी BBC ने कोई संजीदा तज्ज़िया पेश नहीं किया। ईरानी पार्लियामेंट और ईरानी सुप्रीम कौंसिल की तौसीक के बाद सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी एजेंसी IAEA से ताउन मुअत्तली का बिल नाफिज कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक बिल के नफाज के बाद ईरान IAEA के इंस्पेक्टर्स को अपनी जौहरी तनसीबात में दाखिले की इजाज़त नहीं देगा। बैनुल अक़वामी जौहरी तंजीम से ताउन उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक ये तंजीम ईरानी जौहरी प्रोग्राम के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं देती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने फ़र्दो जौहरी तनसीब को शदीद नुकसान पहुँचने की तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, किसी को क़तई तौर पर मालूम नहीं है कि फ़र्दों में क्या हुआ, लेकिन जो हम जानते हैं वो ये है कि अमरीकी बमबारी से फ़र्दो जौहरी तनसीब को शदीद और संगीन नुकसान पहुँचा है। ईरान की एटमी तवानाई एजेंसी नुकसानात का जायज़ा ले रही है, जिसके बाद नुकसानात का तखमीना हुकूमत के सामने पेश किया जाएगा।